प्यारे मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एबल टेस्ट को कंप्लीट किया था किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के कन्वर्जेंस के टेस्ट के लिए, और हमने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिरिचलेट टेस्ट करेंगे बेसिकली, और ये भी उसी तरह के इंटीग्रल के कन्वर्जेंसी के टेस्ट के लिए है जिसका हमने एबल के लिए जिसके कन्वर्जन के लिए हमने एबल टेस्ट का इस्तेमाल किया था। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एबल के डिरिचले से भी हो सकते हैं और डिरिचले के एबल से भी हो सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस कॉमन निकल सकते हैं, और अगर आप एबल्स के क्वेश्चंस पे डिरिचले टेस्ट लगा सकते हैं तो वो उनसे भी हो जाएंगे। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन रहेगी, बिकॉज यहाँ पर fx और phi x दो फंक्शंस की ज़रूरत आपको फिर से पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं कि ये डिरिचलेट टेस्ट आपसे कहता है क्या बेसिकली। लुक एट दैट, आपसे कहा है इफ fx बी ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, यानी कि fx आपको ऐसे सेलेक्ट करना है fx और phi x में से fx जो कि बाउंडेड हो, नंबर वन, मोनोटोनिक हो, बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, बी केयरफुल हाँ। एंड इफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनफाइनाइट पे fx की जो लिमिट है वो 0 हो जाना चाहिए। मोनोटोनिक और बाउंडेड और लिमिट 0, तो लिमिट 0 x टेंस टू इनफाइनाइट पे कब हो सकती है? जब वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, नॉर्मली जो मेरा दिमाग कहता है। इन देखते हैं अगर कोई इंक्रीजिंग वाला केस बन जाए तो then the integral a to infinite fx phi x dx is convergent प्रोवाइडेड, मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, उसके लिए ये शर्त, और fx को बाउंडेड और मोनोटोनिक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। साथ में एक और शर्त है, मतलब 1 2 3 और ये चौथी, प्रोवाइडेड मॉड्यूलस 0 to x phi x dx, मतलब जो भी phi x होगा उसको अगर आप इंटीग्रेट करें किसी फाइनाइट लिमिट में, x कोई फाइनाइट नंबर है, उस लिमिट में अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि भैया ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। मतलब दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर एक कि fx बाउंडेड और मोनोटोनिक हो, ये पहली बात हो गई। नंबर दो, ये जो लिमिट है x टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 होना चाहिए। और नंबर तीन, ये जो इंटीग्रल है फाइनाइट लिमिट में इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, ठीक। तो उस केस में ये इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट phi x fx क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डिरिचलेट टेस्ट, और इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि कन्वर्जेंसी के लिए fx और phi x को सही तरीके से सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, एंड देन इसके बाद में हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना, एंड लास्ट में आप लिख देंगे बाय डिरिचलेट टेस्ट द इंटीग्रल बिकम कन्वर्जेंट। नॉर्मली यहाँ पर कन्वर्जेंसी के लिए ही बात कही गई है, डाइवर्जेंसी के लिए कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रूव ही करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है, चाहे डाइवर्जेंट का आपको कोई क्वेश्चन मिले ना, है ना। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप कह सकते हैं कम से कम जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट तो नहीं है ना। तो निश्चित ही फिर डाइवर्जेंट ही होगा, ऑसिलेटरी भी हो सकता है वैसे, है ना। तो आइए अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। हमें इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है, मैंने लिखा नहीं है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 1 टू इनफाइनाइट x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए आपको टेस्ट लगाना है। पेपर में तो ऐसे सामने लिखा हुआ आ जाएगा बस केवल। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं, आप x साइन एक्स को भी साथ में ले सकते हो और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी ले सकते हो, लेकिन जिसको भी phi x मानो उसका इंटीग्रेशन आपसे बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और वो बाउंडेड होना चाहिए। मैं अपनी सुविधा के लिए इसे मानता हूँ fx, ठीक, क्योंकि ये मुझे मोनोटोनिक फंक्शन दिख भी रहा है, और इसमें जब x टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये आसानी से 0 भी हो रहा है। आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। एंड इसे ले लेते हैं phi x, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखिएगा लेट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड फाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब जो आपने एफ एक्स और फाई एक्स माना है उसके लिए भैया कंडीशन सेटिस्फाई करवाना शुरू करिए वन बाय वन। क्लियरली आपको दिख ही रहा है क्योंकि नीचे एक्स की पावर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है, क्योंकि जब नीचे की पावर ज़्यादा होती है एक्स की और ऊपर कम हो तो नीचे वाली क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ेगी कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो उस केस में ये तेज़ी से डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, और ये बाउंडेड भी है, ठीक है ना, बाउंडेड। और इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, इसकी वैल्यू आप ये समझ लीजिए क्योंकि आपकी लिमिट 1 टू इनफाइनाइट है तो इस लिमिट में अगर आप 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 होगी। तो आप ये कह, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 1/2 होगी इस लिमिट में, और मिनिमम तो 0 हो जाएगी फिर आगे चल के। तो ये जो इंटीग्रल है, सॉरी ये जो एफ एक्स है ये बाउंडेड है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1/2 के बीच में होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 1 पर इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 से 0 की ओर जाती है बेसिकली, है ना। एंड आप यहाँ पे लिख भी देते हैं एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके जाएंगे तो बहुत आसान है, वैसे ये इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, लेकिन आप चाहो तो टेस्ट करके देख सकते हो कि कैसे आएगा। आप ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो आपके पास में रह जाएगा 1/x प्लस x, ठीक है ना। अब जैसे इनफाइनाइट लिखोगे तो ये तो हो जाएगा 0, लेकिन ये इनफाइनाइट लिखने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 0। सो दो चीजें आपने दिखा दी, ये मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, और लिमिट क्या हो रही है, 0 हो रही है। एंड ऑल्सो इंटीग्रल 0 टू x फाई एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू, साइन का इंटीग्रल आप जानते ही हैं बच्चों, माइनस cos x, और ये हो जाएगा आपका 0 टू x। सो दिस इज इक्वल्स टू cos, सॉरी 0 नहीं है, इट इज 1, है ना, 1 है ये बेसिकली। तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। तो अपर पे तो आपको मिल जाएगा माइनस का cos x, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस और माइनस प्लस cos 1, ठीक, ये बैठ। और इसकी जो वैल्यू होगी भाई, cos की जो वैल्यू है प्लस और माइनस 1 के बीच में रहती है, तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकती है, 0 जा सकती है। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ठीक, क्योंकि cos जो होता है वो बाउंडेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल है हर स्थिति में 2 से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंटीग्रल 1 टू x फाई एक्स dx इज बाउंडेड। अब भैया ये बाउंडेड भी हो गया है। अब ये बाउंडेड हो गया, एफ एक्स सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब क्या होगा, डिरिचलेट टेस्ट से ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा हेंस बाय डिरिचलेट्स टेस्ट इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx is convergent, is
कन्वर्जेंट। ठीक, यही चीज आपको बेसिकली दिखानी थी। और इन टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों। इन टेस्ट में जो टेस्ट की कंडीशंस हैं, केवल fx और phi को सेलेक्ट करके वो कंडीशन है आप संतुष्ट करवाइए और उसके बाद में आखिरी में लिख दीजिए बस केवल कि बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, दैट्स ऑल। सो बच्चों यहां पर ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करा हमने, किसके लिए? डिरिचलेट टेस्ट के लिए। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इस डिरिचलेट टेस्ट के। लोग बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आज जितना आसान है उतना घुमावदार भी है। थोड़ा इसमें आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि एक ही फंक्शन दिख रहा है, इसमें ना fx दिख रहा है ना phi दिख रहा है, किसको माने? तो इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो पहले इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं फिर इसको दिखाते हैं कन्वर्जेंट। लुक, वी कैन राइट है ना, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। हमने इसको इसलिए ऐसा लिख दिया ताकि ये जो लोअर लिमिट है ये एक नॉन जीरो वैल्यू बन जाए। नॉर्मली जितने भी टेस्ट आपने देखे होंगे उसमें a जो है वो 0 से बड़ा रहता है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप उसे मान के चलिए कि इट्स ग्रेटर देन 0। तो हमने इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। हालांकि कई क्वेश्चन हमने बिना 0 लिए भी किए हैं, मतलब नॉन जीरो वैल्यू लिए भी किए हैं क्या कहते हैं लोअर लिमिट को। सो डजंट मैटर, कर लें तो भी अच्छा, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी काम बन जाएगा। मेन है दिखाना चीज़ों को कि वो सही चल रही हैं। सो मान लीजिए कि हमने इसको तोड़ लिया। अब इसको देखिए ज़रा, ये जो है भाई ये तो एक प्रॉपर इंटीग्रल है, ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है ना, इम्प्रॉपर है ही नहीं। प्रॉपर इंटीग्रल है तो डेफिनेटली ये जो है ये कन्वर्जेंट होगा। हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती ही होती है। मेन है केवल ये है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का, जिसमें कि अब हमें टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ये कन्वर्जेंट है तो अगर इसकी कन्वर्जेंसी दिखा दी तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो इसको आप नाम दे दीजिए फिलहाल 1। नाउ अब जो काम करना है इसके लिए, सो इंटीग्रल 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 to इनफाइनाइट 1/2x into 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने ये क्या किया, हमने 2x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है? ध्यान दो, हमने केवल इसलिए कर दिया है ताकि हम इसमें से fx और phi को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। और phi हमेशा ऐसा लेते हैं जिसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सके। तो भाई हमने 2x का ही इसलिए किया क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर को t अगर मानते हैं तो 2x dx dt बनाकर निकालना पड़ेगा। तो हमने अपने लिए 2x dx का मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। उससे फायदा भी हो जाएगा, phi भी बन जाएगा और fx का भी काम हो जाएगा। तो यहां पर ये लिखने के बाद में अब आप लिखिएगा लेट fx इज इक्वल्स टू 1/2x और phi x इज इक्वल्स टू 2x साइन एक्स स्क्वायर। नाउ आप जरा ध्यान दीजिए, नाउ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/2x। क्लियरली ये 0 आ जाएगा क्योंकि 1/∞ 0 होता है। एंड fx इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, डेफिनेटली ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 की ओर जा रही है ना। नाउ अब लुक एट दैट, और इस लिमिट में बाउंडेड है बिकॉज 1 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर घटते घटते 0 की ओर चली जाती है। तो fx के लिए तो दोनों कंडीशनें आ गई। अब phi x के लिए और देख लेते हैं। ऑल्सो इंटीग्रल
1 to x 5x dx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस इंटीग्रल 1 to x 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। तो अगर आप x स्क्वायर को t मानते हैं तो 2x dx dt बन के चला जाता है, तो आपके पास में ये आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख लेना कि x स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं ना, तो काम हो जाएगा। लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से पहले वापस हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये इंटीग्रल आपके पास में आ जाएगा 1 to x, तो ये बन जाएगा आपके पास में बेसिकली साइन टी है ना, और ये डी टी। साइन टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस टी, और कॉस टी में जब आप वापस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास में मॉड्यूलस कॉस टी माइनस कॉस टी। तो कॉस टी की जगह वापस लिख दीजिए आप माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और लिमिट आएगा 1 to x। एंड जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस 1। ठीक, अब कॉस क्योंकि -1 और +1 के बीच में होता है तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो मतलब कि ये जो है ये आपका बाउंडेड आ गया है ना। मैं है ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा हैंस दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। तो अब देखिए जरा कि डिरिचलेट की सारी कंडीशनें पूरी हो गई हैं क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। पहले 2 पार्ट में तोड़ा, पहला तो प्रॉपर था इसलिए वो कन्वर्जेंट हो गया, दूसरे वाले के लिए हमने बनाया fx और 5x और फिर सारी कंडीशनें संतुष्ट करवा दी। अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस बाय, जगह की कमी थी इसलिए यहां पर ये वाली जगह यूज कर रहा हूं, बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट है ना, इज कन्वर्जेंट बाय 1। ठीक, बाय 1। ठीक, ये 1 ये वाला तो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, आप पहले लिख दीजिएगा बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। सो यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा, सो जगह की कमी तो यहां लिख देते हैं, सो बाय 1 इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट है ना भाई, क्योंकि उधर पे तो आप उस ऊपर वाले इंटीग्रल को कन्वर्जेंट दिखा रहे थे तो आपने लिख दिया बाय डिरिचलेट टेस्ट केवल ये कन्वर्जेंट है डिरिचलेट टेस्ट से। अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया और ये पहले से कन्वर्जेंट था तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब कि ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया डिरिचलेट टेस्ट की मदद से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, आई होप के आया होगा। अब आइए जरा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें केवल हिंट करके मैं आपको छोड़ दूंगा, आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा अपने क्षमताओं से और अपनी नॉलेज से, अपनी समझ से। आइए देखते हैं। नाउ बच्चों इन 2 इंटीग्रल्स को ध्यान से देखिए है ना, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा एक एक चीज़, केवल आपको हिंट करके छोड़ दूंगा, आपको फिर उसको अच्छे से समझा के लिखना है हर चीज़। ठीक है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे ये किया यहाँ पे वो किया, ये माना वो माना, ये सब आपको लिखना है। सो इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है, इसको भी प्रूफ करना है या टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी का, है ना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करिए कि किसे fx माने किसे 5x माने। ठीक, तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना sin x को आसान होगा, तो आप इसमें मान लेंगे fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन में x और 5x बराबर मान लेंगे sin x। ठीक, अब इस 5x को जब इंटीग्रेट करोगे वही मॉड्यूलस के अंदर तो ये तो क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको। और इसको जरा ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/x e टू द पावर अल्फा x, और ये जो है ये x ग्रेटर देन a के लिए बेसिकली ये मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है बेसिकली ये। ठीक है, डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है। और अगर आप लिमिट निकालो, लिमिट
x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x e टू द पावर अल्फा x, तो ये 0 भी आ जाएगा, ठीक, क्योंकि नीचे x है और ये वाली चीज़ जो है वो पॉजिटिव ही रहती है। सो दैट्स वाई है, मतलब पॉजिटिव रहती नहीं है, तो अल्फा इज पॉजिटिव। सो ये कंडीशन भी हो गई, मोनोटोनिक बाउंडेड भी हो गया, ये भी हो गया। तो मतलब ये जो इंटीग्रल है दिस इज कन्वर्जेंट। लेकिन ये 0 से इनफाइनाइट लिमिट थी, तो आप एक काम करना, इसको पहले तोड़ लेना। इसको कैसे तोड़ लेना, इस इंटीग्रल को 0 टू a कर लेना प्लस a टू इनफाइनाइट कर लेना। और ये तो जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है, इसलिए ये तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ये पहले वाला। और टेस्ट केवल इसके ऊपर लगा देना, तो ये सारी चीजें कर लेना, ठीक। फिर डिरिचलेट टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होगा और इसको इक्वेशन 1 नाम देके बाय 1 बेसिकली ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जिसकी लिमिट 0 से शुरू हो उसको पहले तोड़ के 2 इंटीग्रल में काम कर लीजिएगा, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा दिख ही रहा है आपको कि करना क्या है। इस क्वेश्चन में भी fx मानिए किसको, 1/x की पावर n को, और 5x मान लीजिए किसको, sin x को, ठीक। तो नो डाउट ये जो है ये तो इसका इंटीग्रल जब करोगे मॉडुलस के अंदर तो बाउंडेड ही आएगा, लेस देन इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू भी +1 -1 के बीच में ही रहती है। और ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड भी है, और जब इसकी लिमिट लोगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x रेज़ टू द पावर n, क्योंकि n जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 1/x ही बना रहेगा। सो यहां पर दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, मतलब मोनोटोनिक, बाउंडेड और ये लिमिट भी 0, मतलब कि ये फंक्शन वो दोनों कंडीशन में पूरी कर रहा है, तीसरी कंडीशन ये पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या ये इंटीग्रल क्या हुआ, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया है। समझ आई कि नहीं आई बात, पक्का, श्योर, ओके। एंड थर्ड वन, अगर इसमें n की वैल्यू 1 हो जाए तो यही इंटीग्रल सेम ही बनेगा, बस यहाँ n की जगह 1 हो जाएगा। तो उस केस में भी इस डिरिचलेट टेस्ट की मदद से ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट ही प्रूफ होगा। लेकिन मेरे मन में इसको देखकर एक डाउट आ गया था। क्या डाउट आ गया था, मान लो कि n = 1 के लिए, डिरिचलेट टेस्ट से n = 1 के लिए भी ध्यान रखना ये कन्वर्जेंट ही होगा। लेकिन डाउट जो मेरे दिमाग में आया है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। a टू इनफाइनाइट में sin x/x dx अगर ले लें, n = 1 का स्पेशल केस है बेसिकली, और अगर इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा दें, क्या लगा दें, कंपैरिजन टेस्ट, और 5x मान लो आप sin x/x को, और fx मान लो आप किसको, 1/x को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये बताओ कि ये वाली कंडीशन हो रही है कि नहीं फुलफिल, sin x/x और 1/x, कौन बड़ा होगा इसमें, आप ही सोचो ज़रा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ा होना चाहिए, जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है ना, तो ऊपर की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल, आई थिंक ये ही बड़ा वैल्यू रहेगी हमेशा इसकी, ठीक है। तो 1/x बड़ा रहेगा sin x/x से। एंड ये वाली कंडीशन पूरी होने के बाद में जो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा dx/x, है ना। अब यहाँ पर ये जो x की पावर है वो है 1, मतलब कि यहाँ पर बेसिकली n = 1 है। और आपने एक पढ़ रखा है कंपैरिजन टेस्ट के टाइम पे कि इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट dx/x की पावर n ये डाइवर्जेंट होता है जब n = 1 होता है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल तो डाइवर्जेंट हो गया, और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो उस केस में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता है। तो 1/a टू इनफाइनाइट dx/x ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। उस
उस टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट के साथ में जो एक और किया था ना हमने, उससे। लेकिन ये कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है कि साइन एक्स अपॉन एक्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू हमेशा छोटी रहती है किससे, 1 अपॉन एक्स से, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स से छोटी रहती है। सो ये एक वो है, फैक्टर है ज़रा, मतलब विरोधाभास है कि आप डिरिचलेट टेस्ट से अगर करते हैं इसी क्वेश्चन को n=1 के लिए तो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन कंपैरिजन लगाते हैं तो ये दो कॉन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब टक्कर होती है इनके बीच में, तो हम कुछ कह नहीं पाते हैं डिरिचलेट वो कंपैरिजन टेस्ट से कि इसमें कन्वर्जेंसी मिलेगी या डाइवर्जेंसी। लेकिन डिरिचलेट टेस्ट तो n=1 के लिए इसको डायरेक्ट बोलता है कि ये कन्वर्जेंट है। सो कंफ्यूजन रहेगा, तो अगर ऐसी चॉइस अगर आ जाए तो आप डिरिचलेट टेस्ट से इसको करिएगा, ना कि कंपैरिजन टेस्ट से, तो आप ज़्यादा सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। और बाकी खुद स्टडी करिए, कंक्लूजन निकालिए, और मिल जाए कोई टॉपिक इसी से मिलता जुलता तो रिसर्च कर लीजिएगा आगे उसमें, एमएससी में, एमएससी के बाद मैथमेटिक्स में। सो यहीं से एक्चुअल में इन छोटी छोटी बातों से ही जो कन्फ्यूजन पैदा होते हैं वही बेसिकली आगे चल के रिसर्च का टॉपिक बन जाता है कि क्यों ना इस समस्या का ही समाधान किया जाए। यही है रिसर्च एंड पीएचडी। सो बच्चों, यहाँ पर इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको डिरिचलेट टेस्ट समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी अगर आपके मन में आती है तो आप हमसे ईमेल के माध्यम से उसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फ़ोन कोशिश ना करें करने की, क्योंकि उसके ऊपर जवाब देना मेरे लिए अब संभव नहीं है, ठीक है। और जो वीडियोस लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं हमारे चैनल पर, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बेल और नोटिफिकेशन से आपको डिस्टर्ब नहीं हो तो आप वो भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, ठीक है। ओके, सो ये रहा ये लेक्चर। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो आगे वाला लेक्चर है उसमें आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ में जीजिए। न्याय का रास्ता सबसे अच्छा होता है। न किसी का बुरा करिए, न किसी का गलत सहन करिए, ठीक है। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, और किसी और के फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए किसी और के फायदे के लिए खुद के ऊपर अत्याचार भी मत सहन करिए, ठीक है। लेकिन विनम्र बने रहिए। आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जय हिंद।